हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होते हैं। क्लास 10 का लाइव प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन पार्ट का ये चैप्टर है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इससे पहले मैंने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मैंने पढ़ा दिया। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर किसके हेल्प से हो रहे थे? जाइलम के हेल्प से, यानी with the help of xylem tissue water is transported in the plants। बट आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं प्लांट्स में वो फ्लोएम टिश्यू से होते हैं। यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से हो रहा था? जाइलम। फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से हो रहा है? फ्लोएम। और फ्लोएम के हेल्प से जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। यानी ट्रांसलोकेशन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जो फूड होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ होते हैं। तो बोला जाता है कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो सोर्स टू सिंक होता है। सोर्स कैसे बोला जाता है? जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और प्लांट्स का कौन सा पार्ट अपना खाना बनाता है? लीफ। लीफ किस फोटो प्रोसेस से वहाँ पे अपना खाना बनाते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी सोर्स हमारा क्या है? लीफ। प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है? तो वो हमारा कौन सा पार्ट हुआ? लीफ। तो हमने इसे सोर्स बोल दिया। और वो जो हमारा खाना होता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो वो सिंक ट्रांसपोर्ट होता है। सिंक का मतलब होता है जैसे रूट पार्ट है, ग्रोथ टिश्यू है, फ्लावर्स है, और जितने भी पार्ट है प्लांट का, वैसा पार्ट जो खाना फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी वो अपना खाना बनाते नहीं हैं, लेकिन वो खाना कहाँ से लेता है? लीफ के हेल्प से वहाँ पे खाना मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। लीफ से खाना ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। और किसके हेल्प से होता है? फ्लोएम के हेल्प से होता है। तो हम यहाँ पे फ्लोएम को स्टडी करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होते हैं, फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था जाइलम में 4 कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जाइलम 4 कॉम्पोनेंट से बना हुआ होता है। फर्स्ट हमारा क्या था? वेशल्स। सेकंड क्या थे हमारे? ट्रैकेट्स। थर्ड हमारा क्या था? फाइबर्स। एंड फोर्थ हमारा क्या था? पैरेन्काइमा। यानी जाइलम में 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और उस 4 कंपोनेंट का नाम क्या होता है? वेशल्स, ट्रैकेड, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। और यहाँ से एमसीक्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों सेल में से कौन सा सेल लिविंग होते हैं और कौन सा सेल डेड होते हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि वेशल्स, ट्रैकेड एंड फाइबर्स, ये तीनों के तीनों ही जो सेल होते हैं वो डेड सेल होते हैं। जाइलम के अंदर वेशल्स, ट्रैकेड, फाइबर्स, ये तीनों के तीनों ही डेड सेल होते हैं। यानी जाइलम के अंदर ओनली एक ही ऐसा सेल होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, वो हमारा क्या होता है? पैरेन्काइमा। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से आप देखोगे कि फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से बना होता है, यानी फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? सीव ट्यूब। दूसरा क्या होता है? कॉम्पेनियन सेल। तीसरा क्या होता है? फाइबर्स। और चौथा क्या होता है? पैरेन्काइमा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें से लिविंग और डेड कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें से सिर्फ फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, यानी फाइबर्स डेड सेल होते हैं। इसके अलावा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों ही लिविंग होते हैं। तो यहाँ से ये एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर पूछा जाता है। जाइलम में एक ही लिविंग सेल होते हैं, वो हमारा लिविंग सेल कौन है? पैरेन्काइमा। इसके अलावा तीनों ही डेड सेल हैं। और उसी तरह से फ्लोएम के अंदर एक ही डेड सेल है जिसका नाम है फाइबर्स, और इसके अलावा तीनों ही वहाँ पे लिविंग सेल होते हैं। तो आपको पहले तो याद रखना है कि जाइलम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। अब हम फ्लोएम को स्टडी करते हैं। तो फ्लोएम है क्या? तो फ्लोएम एक तरह का टिश्यू है। क्या है? टिश्यूज। और टिश्यू को हम क्या पढ़ते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। यानी बहुत सारे सेल के ग्रुप को अगर एक साथ हम मिला दें तो हम उसे टिश्यू बोलते हैं, जिसका फंक्शन एक ही होना चाहिए तो टिश्यू हम कहेंगे। अब ये हमारा रहा फ्लोएम का पूरा अंदर का जो पार्ट होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं। ये हमारा सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, पैरेन्काइमा है
ये स्केलेटन है। अब इन सब का फंक्शन क्या होता है, इन चारों का फंक्शन अलग अलग तरह का होता है और ये चारों फंक्शंस को मैं समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो इलोंगेटेड शेप में जो आप देख रहे हो ये हमारा होता है सीव ट्यूब। और प्लांट्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेन जो कौन सा ऐसा फ्लोएम का ऐसा कौन सा मेन पार्ट होते हैं जिसकी हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो हमारा सीव ट्यूब ही होता है। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा किससे होते हैं, ट्रैकिट से होते हैं और वेसल से होते हैं। उसी तरह से फ्लोएम में अगर पूछा जाएगा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स करते हैं वो मेनली किस पार्ट में करता है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से स्केलेटन कैमा नहीं करता ट्रांसपोर्टेशन। इसका काम सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में कोई यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये भी फूड थोड़े बहुत ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन मेन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हमारा जो होता है वो किस पार्ट से होते हैं, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब एक ऐसा सेल होते हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल हॉलो होते हैं, मतलब खाली होता है। और खाली होने के कारण क्या होता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन, अगर मान लेते हैं नीचे जो सेल है वहाँ से इस पार्ट में फूड आया तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मतलब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते, तो वो क्या होता है कि उसको रोकने का काम करता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इधर भी सेल होते, इधर भी होता सेल ऑर्गेनल्स, इधर भी होते, तो जब इधर से कोई फूड आते तो फूड क्या करेगा, उसको रोकने, यहाँ पे रोकने का काम करेगा इसको। तो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा होलो रहता है, मतलब खाली रहता है। इसके अंदर बोला जाता है सिर्फ एक ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, मतलब उसका फंक्शन क्या होता है वहाँ पे, तो वो एक तरह से इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये वर्क कर रहा है तो हम, जैसे हमारा बॉडी है तो हम तभी वर्क कर पाते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर अच्छी खासी एनर्जी हो। तो उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए ताकि वो फंक्शंस कर सके, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे सीव ट्यूब है, जैसे एक ऊपर में सीव ट्यूब है, एक नीचे है, और इस तरह से यहाँ पे हजारों सीव ट्यूब कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। लेकिन दो सीव ट्यूब के बीच में यहाँ पे सेल वॉल होते हैं, दो सीव ट्यूब के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल वॉल। अब प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होते हैं, लेकिन यहाँ का जो सेल वॉल होते हैं इसमें छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे से छोटे छेद होते हैं। और वो इसलिए होते हैं ताकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अब इधर से खाना आया, अगर ये ऐसा सेल वॉल होता जहाँ पे छेद नहीं होते, होल नहीं होते, तब तो फिर यहाँ से खाना आके रुक जाता, क्योंकि यहाँ से फिर आगे वो नहीं बढ़ सकता था। इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है। जैसे हम छलनी वगैरह देखते हैं ना, चाय वगैरह छानने के लिए जो हम छलनी रखते हैं तो उसमें देखते हो कितने सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका भी जब हम शेप देखेंगे तो उसी तरह का हमें नजर आता है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और उस पोर को नाम दिया जाता है सीव पोर। क्या नाम दिया जाता है उसे, सीव पोर, या उसे सीव गैप भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सीव ट्यूब। ये जो आपको यहाँ पे सेल वॉल मिल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सीव प्लेट, और सीव प्लेट में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे हम सीव पोर कहते हैं। अब आते हैं कि जब फूड हमारा आएगा ट्रांसपोर्ट होकर के, जैसे फूड लीफ खाना बनाएंगे तो लीफ में जो प्रेजेंट फ्लोएम होंगे वो क्या करेंगे, अपना खाना यहाँ पे लेकर के आएंगे और इसके हेल्प से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होंगे। एक सीव ट्यूब में खाना आएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से होंगे, सीव पोर के हेल्प से होगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, सीव ट्यूब के जस्ट जो उसके साइड में एक सेल प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है कॉम्पेनियन सेल। याद रखिएगा, कॉम्पेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी उनके पास में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ में इसके पास में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होते हैं कि ये जो सीव ट्यूब जितना भी काम कर रहा होता है, जो भी उसके फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो उसके फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे एक तरह से कह सकते हो हमारे बॉडी में हम जितने भी फंक्शंस करते हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि सीव ट्यूब जो भी फंक्शन करेगा, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बायलेटरल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये सारा का सारा कंट्रोल करने का काम हमारा कॉम्पेनियन सेल करते हैं। दूसरा, इसका एक और भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज करना। प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड उस हार्मोन का नाम दिया जाता है फाइटो हार्मोन्स, या हम उसे सिंपली प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। तो कंपेनियन सेल क्या करते हैं, फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन भी रिलीज करते हैं जो कि उसके प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? तो पैरेन्काइमा का फंक्शन होते हैं, जैसे लीफ ने खाना बनाया, तो लीफ खाना बनाने के बाद वो अपना खाना इन चारों में से सबसे पहले वो किसे देता है? पैरेन्काइमा को। तो पैरेन्काइमा क्या करते हैं? अपना खाना कंपेनियन सेल को देता है, वो अपना खाना यहाँ पे देते हैं और इसके हेल्प से यहाँ पे हमारा खाना ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब प्लांट्स के अंदर खाना बनते हैं तो वो सारा खाना एट अ टाइम सारा यूज़ नहीं होते हैं, कुछ खाना वो बचा के रख लेता है। तो वो जो खाना हमारा बचता है उस खाने को हम क्या कहते हैं? स्टार्च। प्लांट्स के अंदर जो खाना बच जाता है उस खाने को हम क्या कहते हैं? स्टार्च। तो ये जो हमारा स्टार्च होते हैं वो हमारे फ्लोएम के किस पार्ट में स्टोर होकर के रहता है? तो याद रखिएगा पैरेन्काइमा। यानी पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना, फूड को दूसरे को डिलीवर भी करना, एंड तीसरा स्टार्च को ये अपने पास में रखते हैं। और कभी अगर ऐसा सिचुएशन है या फिर क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, और मान लेते हैं कि किसी दिन ऐसा वेदर है जिस दिन सनलाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत कम है, तो क्या प्लांट के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो तो बंद नहीं हो जाते हैं। तो एट दैट सिचुएशन वहाँ पे क्या होंगे कि ये जो स्टार्च हमारा है वो यूज़ करके प्लांट्स अपना जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको वहाँ पे करते रहते हैं। तो ये जो स्टार्च होता है जिसे हम स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसको हम स्टार्च के फॉर्म में देखते हैं। तो स्टार्च कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? आकर के पैरेन्काइमा में। तो ये इसका फंक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है स्केलेन्काइमा। सबसे पहले याद रखना है स्केलेन्काइमा डेड सेल होते हैं। इनका कोई एज ए बहुत बड़ा फंक्शन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग खाना जो खाते हैं तो बोला जाता है कि आप बहुत से डॉक्टर से सुने होंगे कि जो आप खाना खाते हैं उसमें फाइबर्स होने चाहिए। तो वो जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो हमें स्केलेन्काइमा ही देता है। और अगर आप वैसा खाना खाओगे जिसमें फाइबर्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। और दूसरी बात है कि जितने भी फ्लोएम होते हैं तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इन पूरे सेल को, इन तीनों ही सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? स्केलेन्काइमा। क्योंकि आपको पता है स्केलेन्काइमा क्या होता है? टफ होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। कोकोनट का जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि कोकोनट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज मेड अप ऑफ, वो किसका बना होता है? तो स्केलेन्काइमा। दैट्स वाई वो इतनी ज़्यादा टफ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लोएम का चारों कंपोनेंट के बारे में मैंने बता दिया। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। आपको याद रखना है कि फ्लोएम मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इसमें से फाइबर डेड होते हैं, इसके अदरवाइज ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। इसके बाद ये हमारा सीव ट्यूब पार्ट है। सीव ट्यूब अगर आपसे पूछा जाता है होता क्या है, तो एक इलोंगेटेड सेल होते हैं। इसके अंदर सीव प्लेट प्रेजेंट होते हैं, सीव प्लेट में सीव पोर प्रेजेंट होते हैं। और सीव ट्यूब में ना तो कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है, होलो होते हैं, खाली होते हैं। और खाली होने के कारण यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है। इसके अंदर अगर पूछेगा कि नहीं कोई एक भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, तो हाँ होता है। उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सीव ट्यूब। वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसके जस्ट जो सटा हुआ जो सेल होते हैं दैट इज नोन एज कॉम्पेनियन सेल। और कॉम्पेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होते हैं कि ये सीव ट्यूब के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं और साथ में फाइटोहार्मोन्स रिलीज करता है। नेक्स्ट आता है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? ये खाना स्टोर करके रखता है। जो लीफ हमारा खाना बनाता है तो उसको स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये खाना कंपेनियन सेल या फिर सीव ट्यूब को भी देते हैं। और जो खाना बचा हुआ खाना जो प्लांट्स के अंदर रहते हैं स्टार्च के फॉर्म में, वो इसको बचा करके रखता है। और स्केलेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? पूरे के पूरे फ्लोएम टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एक और चीज़ यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जो सीव पोर होते हैं, यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, तो इसका फंक्शन तो एक मैंने बता दिया कि इधर से फूड आएंगे तो इसी पोर्स के हेल्प से फिर वो दूसरे सीव ट्यूब में जाते हैं। जैसे इधर से खाना, इस साइड से खाना आ रहा है तो इस पोर्स से होते हुए ये इस सीव ट्यूब में एंटर करते हैं। बट इसका एक और भी फंक्शन होते हैं। मान लेते हैं किसी वजह से अगर कोई प्लांट कट हो जाता है, मतलब किसी वजह से आपने किसी प्लांट को काट दिया किसी पार्ट से, तो क्या होते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, उसके फूड भी होता है, उसका अपना खाना भी होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। तो वो क्या होंगे कि यहाँ से वो बाहर निकलने लगेगा, रिलीज होने लगेगा, मतलब वो आउटर मोस्ट सरफेस में आने लगेगा और धीरे धीरे वो क्या करेगा, उस प्लांट को सुखा देता है। लेकिन ये जो पोर्स होते हैं, इस पोर्स जो होते हैं वो क्या करता है, एक प्रोटीन बनाते हैं। उस प्रोटीन का नाम होता है पी प्रोटीन। कहीं कहीं पी प्रोटीन लिखा होता है या फिर हम उसे फ्लोएम प्रोटीन भी कहते हैं।
और ये फ्लोएम प्रोटीन का काम क्या होते हैं कि अगर किसी प्लांट को कट किया जाता है तो ये जो पोर्स होते हैं वो पोर्स अपने आप बंद हो जाता है, मतलब क्लॉट हो जाता है। और जब वो बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो जो प्लांट के अंदर का जो पार्ट होता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता है। दैट्स वाई वो प्लांट कभी वहाँ पे खराब नहीं होता है जल्दी। अदरवाइज अगर कोई प्लांट को अगर आप कट कर रहे हो, तो अगर मान लेते कोई प्लांट है उसका ब्रांच ही कट कर रहे हो, तो वहाँ भी तो फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो अगर वहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है तो ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी ब्रांच को कट करते हो तो वो सारा का सारा खराब हो जाता है, ऐसा नहीं होता। और ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जहाँ से कट किया जाता है तो अगर वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है तो वो पोर क्या करेंगे कि उसको क्लॉट कर देता है, जमा देता है। और जब वहाँ पे जम जाएंगे तो अंदर का वो चीज़ बाहर नहीं आ पाएगा, ना तो वो बाहर अंदर जो प्लांट्स के अंदर खाना प्रेजेंट है वो भी बाहर नहीं आ पाएगा, ना तो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बाहर आ पाएंगे, तो वो प्लांट फिर सर्वाइव कर जाता है। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? पी प्रोटीन। और फंक्शन उसका क्या होता है? क्लॉटिंग करना। तो ये भी एक तरह से याद रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप इस पार्ट से आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अभी मैं कुछ और भी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से वहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होते हैं प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे देखिए बनाया गया जाइलम, ये हमारा फ्लोएम पार्ट है। अब देखिए फ्लोएम, ये आपका सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है, और ये है आपका पैरेन्काइमा। इसके बाद स्केलेनकाइमा का आपको पता है कि कोई एज इट इज फंक्शन नहीं होता है, उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी वगैरह देना है। अब देखिए यहाँ पे ये सोर्स है। सोर्स मैंने क्या बोला था? लिव्स, यानी कि जहाँ पे खाना बनते हैं उसको हमने बोला सोर्स, और जहाँ पे खाना जाता है उसको हमने क्या बोला? सिंक। जो आप एग्जांपल ले लो रूट, और अभी अदर भी पार्ट में जाते हैं, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल रूट का ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हमारा ये पैरेन्काइमा, ये हमारा कौन सा पार्ट है? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि हमारा खाना स्टोर होता है, या फिर जो हमारा खाना लीफ में बनता है वो खाना हमारा पैरेन्काइमा में आता है। तो पैरेन्काइमा से खाना हमारा सबसे पहले कहा जाता है कॉम्पेनियन सेल में। तो जो हमारा खाना पैरेन्काइमा से कॉम्पेनियन सेल में जाता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे बोला जाता है? जहाँ पे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर कोई सबस्टांस का मूवमेंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की भी ज़रूरत होती है, यानी कि हमें वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी है। जैसे यहाँ पे लीफ में खाना बना, और लीफ खाना अपना सबसे पहले दिया पैरेन्काइमा को, तो पैरेन्काइमा क्या करेंगे कि ये हमेशा अपना खाना कंपेनियन सेल को देते रहते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में कंपेनियन सेल में फूड ज़्यादा होता है, और ये जो हमारा पैरेन्काइमा सेल है वहाँ पे फूड कम होते हैं। तो यहाँ पे कम है खाना, यहाँ पे खाना ज़्यादा है, तो लो टू हाई मूवमेंट हो रहा है। तो अगर कहीं पे लो टू हाई मूवमेंट होते हैं तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि लो टू हाई अगर मूव करना है तो हमें वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो हमारा खाना पैरेन्काइमा से आ गया कॉम्पेनियन सेल। अब कॉम्पेनियन सेल से विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा हमारा खाना कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब में। अब जब आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपका खाना ज़्यादा प्रेजेंट है, और इस पार्ट में हमारा खाना कम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हाई टू लो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसे ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है जहाँ पे सबस्टांस का जो मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होते हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है जहाँ पे हाई टू लो मूवमेंट होती है। और जब हमारा पैरेन्काइमा से फूड हमारा कंपेनियन सेल में आता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब कंपेनियन सेल से हमारा खाना आता है सीव ट्यूब में तो वहाँ पे क्या होते हैं? हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कंपेनियन सेल से जो हमारा खाना सीव ट्यूब में आते हैं तो इन दोनों सेल वॉल के बीच में छोटे छोटे से गैप होते हैं, और उसी गैप को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। और उसी गैप के हेल्प से हमारा खाना कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में आते हैं। आपको पता है सीव ट्यूब वो पार्ट होते हैं जहाँ पे हमारा फूड क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा होलो होता है, यानी कि खाली होता है, और खाली होने के कारण यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है, मतलब आसानी से होता है। अब देखिए यहाँ से जब हमारा खाना यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे खाने का कंसंट्रेशन, यानी कि हमारा फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे। फूड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा। अब इसी फ्लोएम के जस्ट साथ में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा जाइलम। और आपको पता है कि जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? वाटर का। जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? वाटर का। और आपको पता है कि जाइलम में क्या होते हैं? उसका जो सेल वॉल होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया था? पिट्स।
अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ पे फूड ज़्यादा हो जाते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा जाइलम है, जो पेट्स है, तो विद द हेल्प ऑफ पेट्स, यानी ये जो होल होते हैं, छोटा सा जो छेद होता है, उसके हेल्प से यहाँ से वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसमें भी पेट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो यहाँ से हमारा वाटर यहाँ जाएगा। जब वाटर यहाँ से यहाँ जाते हैं, एक तो सॉल्यूट पहले से ज़्यादा प्रेजेंट है, अब वाटर भी गया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है, यानी कि अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है सबस्टेंस का। तो वो क्या करेंगे, जब अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो या तो नीचे की ओर मूवमेंट करेंगे या फिर अपर साइड में मूवमेंट करेंगे। और आपको पता है कि फ्लोएम का जो मूवमेंट होते हैं, फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होते हैं वो बाइलेटरल यानी बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपर डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है मैम कि होगा कहाँ पे? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई एक फ्लोएम टिश्यू है तो उस एक फ्लोएम टिश्यू में एक ही तरफ मूवमेंट होते हैं, मतलब अगर वो डाउनवर्ड कर रहा है तो सिर्फ डाउनवर्ड ही मूवमेंट करेगा, और अगर वो अपवर्ड कर रहा है तो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फ्लोएम टिश्यू हमारे प्लांट में एक ही होता है, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे फ्लोएम टिश्यू हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कोई अपवर्ड मूवमेंट कर रहा होगा, कोई डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे होंगे। तब में यहाँ पे कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो हमारा खाना क्या है कि इस पार्ट से होते हुए इधर, और ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है वो हमारा सीप प्लेट है, तो इधर से खाना हमारा होते हुए इस पार्ट में आ गया, यानी कि रूट के पार्ट में आया। तो रूट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना हमारा क्या है, ज़्यादा, इधर से खाना हमारा इस पार्ट में आ गया मूवमेंट करते हुए फ्लोएम के हेल्प से, तो यहाँ पे खाना ज़्यादा है, यहाँ पे खाना कम है, तो ये खाना फिर प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से कॉम्पेनियन सेल में जाएगा, और कॉम्पेनियन सेल के हेल्प से आपके पैरेंट कायमा में जाएंगे, और वो कौन सा पार्ट में जा रहा है, रूट। यानी देखिए लीफ में खाना बना, और लीफ से खाना हमारा होते हुए किस पार्ट में आ गया, रूट पार्ट में, और यहाँ पे यूज़ करके वो अपना डेवलपमेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा खाना आता है, तो हमारा खाना जब पैरेंट कायमा में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी पानी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होंगे कि ये पानी फिर से अपने जाइलम टिश्यू में चला जाता है, यानी कि यहाँ पे वाटर का भी यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, और जो इतना आपको मैंने समझाया है इससे ज़्यादा आपको कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब 10th हो या फिर 12th बोर्ड के लिए भी हो, इससे ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।